अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से तीसरी वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसी कौन कौन सी करेंसीज़ हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। आज उसी सिलसिले में हमारी तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से क्रॉस पेयर्स होते हैं। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ यूएसडी यानी कि डॉलर, अमेरिकन डॉलर, इसके ज़रिए ही ट्रेड नहीं की जाती। मेन ट्रेड तो इसी के ज़रिए की जाती है, मगर इसके अलावा और भी बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनके ज़रिए से ट्रेड की जाती है, और उनका मालूम होना, उनके बारे में पता होना आपको ज़रूरी है ताकि आप नुकसान से बच सकें। और वो वाले पेयर्स जो होते हैं वो क्रॉस पेयर्स कहलाते हैं। तो चलें अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आइंदा की नोटिफिकेशंस, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ट्रिक्स मिलती रहें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर हम मेजर करेंसीज़ की बात करें तो उनसे मुराद वो करेंसीज़ होती हैं जिनके साथ यूएसडी यानी कि डॉलर ट्रेड करती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी करेंसीज़ भी होती हैं जिनके साथ यूएसडी ट्रेड नहीं करती, बल्कि और कोई करेंसी ट्रेड करती है, जो और कोई करेंसी इसके साथ पेयर्स बनाती है। कि इन पेयर्स में यूएसडी के बजाय यूरो या फिर जापानी येन या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर ब्रिटिश पाउंड ईटीसी कोई भी करेंसी यूज़ होती है जो कि पेयर्स बनाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स में फ़र्क क्या है। मेजर करेंसी पेयर से मुराद ऐसी करेंसी पेयर्स होते हैं जिनमें डॉलर्स साइड बाय साइड ट्रेड करती है, यानी कि एक तरफ डॉलर होता है, दूसरी तरफ कोई सी भी करेंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरो हो गया, येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, या न्यूजीलैंड की करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी होती है उसके साथ, लेकिन एक साइड पे उसके डॉलर ट्रेड कर रही होती है। क्रॉस करेंसी पेयर्स कौन सी करेंसीज़ में आता है? इसमें ऐसी करेंसीज शामिल होती हैं जहाँ पे डॉलर साइड बाय साइड ट्रेड नहीं कर रही होती, बल्कि यूरो, जापानी येन और उसके साथ साथ ब्रिटिश पाउंड, ये तीन मेन करेंसीज़ हैं जो कि क्रॉस पेयर्स बनाती हैं और जिनके ज़रिए से ट्रेड की जाती है। यानी कि डॉलर के बजाय ये तीन करेंसीज़ यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड, ये तीन करेंसीज़ साइड बाय साइड ट्रेड कर रही होती है, और इसके आगे किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी इनके साथ ट्रेड कर रही होती है। यहाँ पे डॉलर ट्रेड नहीं करती, ये क्रॉस पेयर्स कहलाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले करेंसी पेयर्स में तीन बड़े करेंसी पेयर्स हैं, यानी कि यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड। ये तीन ऐसी करेंसीज़ हैं जो कि तमाम के तमाम क्रॉस पेयर्स बनाती हैं। यानी कि यूएसडी के अलावा तीन करेंसीज़ ऐसी हैं जिन पर फॉरेक्स ट्रेडिंग का इन्हिसार है और ट्रस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर यूरो क्रॉसेस वो क्रॉस पेयर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी करेंसी हो, लेकिन उसके साथ यूरो साइड बाय साइड ट्रेड करे। जैसे कि यूएसडी किसी भी करेंसी के साथ साइड बाय साइड ट्रेड करता है, वैसे क्रॉस पेयर में यूरो क्रॉसेस ऐसे पेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए से साइड बाय साइड एक तरफ यूरो होता है और दूसरी तरफ कोई भी करेंसी होती है जिसके ज़रिए से ट्रेड की जा सकती है। दूसरा क्रॉस पेयर JPY बनाती है, यानी कि JPY जापानी करेंसी है जो कि साइड बाय साइड ट्रेड करती है और उसके आगे किसी भी कंट्री की करेंसी ट्रेड करती है। यानी एक तरफ जापानी करेंसी ट्रेड कर रही होती है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन हो सकती है, न्यूजीलैंड की करेंसी हो सकती है, या फिर ब्रिटिश पाउंड हो सकती है, कोई भी करेंसी हो सकती है। इसी तरह तीसरा बड़ा जो क्रॉस पेयर बनाता है वो ब्रिटिश पाउंड बनाता है। ये भी साइड बाय साइड ट्रेड करता है और उसके साथ किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी ट्रेड करती है। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में देखें तो हज़ारों के हिसाब से करेंसी पेयर्स नज़र आते हैं, मगर ये तीन मेजर क्रॉस पेयर्स हैं, यूरो, जापानी येन और उसके साथ साथ ब्रिटिश पाउंड, जिनमें ज़्यादा ट्रेड की जाती है और नुकसान से बचा जा सकता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स के हवाले से ज़िक्र किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको किसी भी चीज़ की ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।